बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हर त्योहार में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया जाता है, तो इस जन्माष्टमी क्या दान कर सकते हैं? जिस समय जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय राजस्व कोष जो था वो कहीं न कहीं ऐसे भक्तों को और उनके नाना प्रकार के गोपगणों के लिए खोल दिया गया। उस समय ऐसा लगा कि जो है यशोदानंदन आए हुए हैं और यशोदानंदन के आगमन से वह त्रैलोक्य में जो कुछ बाँट सकते थे, उस समय ब्राह्मणों को दान की एक विशेष रूप से महिमा बतलाई गई है। और आज के भी दिन कलिकाल में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जब मनाई जाती है, दान का विशेष रूप से महत्व बतलाया गया। पहला दान क्यों करना चाहिए? जैसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आप मना रहे हैं, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अंतर्गत उस बाल रूप में कोई नज़र न लग जाए, कोई दोष ऐसा ना हो, या फिर हो सकता है कोई सामग्री आपके पास उपस्थित ना हो पाई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में दान कर्म को पहले ना किए हों, तो आज के दिन करना आवश्यक है। तो इसलिए दान बेहद आवश्यक है। अच्छा, दान करना क्या क्या जरूरी है? अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, या फिर कोई पीड़ित स्थिति में है, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, उसको धन दान दे सकते हैं। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो या उसके धन के कारण से रुकी हुई परिस्थितियां हों, तो आप वहाँ धन दान कर दीजिए। जो जिस सामर्थ्य का है, वह अन्न दान से लेकर के भूमि दान तक, भगवान कृष्ण के सुंदर दिव्य मंदिर देवालय की प्रतिष्ठा है तो कुछ न कुछ आप दान कर दीजिए। कुछ भी आप दान कर दीजिए। दान करना आवश्यक है। दान किसी भी स्थिति में आपको करना ही करना है। यह दान करना कब है? जब यज्ञ संपन्न हो जाए, यह उत्सव मना लिया जाए, अगले दिन व्रत का पारण करने के पूर्व भोजन प्रसाद बने, गौ माता को सुंदर भोग लगाएं, साथ ही साथ वहाँ आसपास पक्षियों को भी भोजन कराएं। स्वान अगर आपके आसपास हों तो उनको भी कुछ न कुछ प्रसाद दें। अपने कुल के देवी देवताओं को आप भोग प्रसाद समर्पित करें। तत्पश्चात विप्र को भोजन कराने के पश्चात आप सुंदर जो है भोजन प्रसाद अपने जीवन में धारण करें, स्वयं उसको पाएं और व्रत का विराम करें। दान करने की परंपरा अगले दिन यानी कल 17 तारीख को ही आप करें। जी बिल्कुल। आज के समय में मधुर जी, हर माता चाहती है कि भगवान कृष्ण जैसे गुण उनके पुत्र में भी आए, उनके पुत्र में भी ऐसे सकारात्मक लक्षण आए। लेकिन अगर आज के समय के बच्चों की हम बात करें तो उनको कैसे जन्माष्टमी का महत्व समझाया जा सकता है, या फिर कौन कौन से वो गुण हैं, कैसे माताएं उनमें उन गुणों का एक संचार कर सकती हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से या नाना प्रकार से ऐसे अवसाद और अपवाद फैलाए जा रहे हैं। आजकल भजन कीर्तनों में भगवान कृष्ण को जो है उनकी छवि बनाई जाती है और फिर उनको कुछ पैसों के लिए उन सामने सामने ऐसे झोली फैलाते हुए उनकी तस्वीरों को, उनकी प्रतिमाओं को, उनकी प्रतिभाओं को दिखाया जाता है। ये सनातन के साथ एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। इस पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। इसका एक विषय यह भी आपको हम स्पष्ट कर दें, बहुत सारे लोग आज के दिन रास लीला या फिर चीरहरण, इस नाना प्रकार के मंतव्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि उसका समाज में एक अलग संदेश जाता है। कुछ मूर्खवत लोग ऐसे हैं जो यह बात बोलते हैं कि रासलीला किस विधि से संपन्न हुई। रासलीला का एक अलग शाब्दिक अर्थ लगाते हैं वो, वस्त्र चीरहरण का भी शाब्दिक अर्थ अलग। तो ये मूर्खतापूर्ण परिस्थितियों को जो जन्म देने वाले सामाजिक अराजक तत्व हैं, उनको मैं सावधान और सचेत करना चाहता हूँ। आज के दिन भगवान कृष्ण की प्रतिभा को स्थापित करने के लिए आप अपने जीवन में केवल भक्ति की रसधारा को प्राप्त करने के लिए गरीबों की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, जहाँ गंगा अपवित्र हों उनका सेवा करिए। साथ ही साथ यह भी प्रयास करिए कितना ज़्यादा अपने माता पिता की सेवा हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में सदैव मातृत्व भाव रखा, गौओं से प्रेम किया, गोपगणों के साथ, ग्वालों के साथ, सांदीपनी मुनि ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो जरूरी नहीं कि आप रासलीला और चीरहरण इन संदर्भों को गलत तरीके से समाज में प्रेषित करके आप अपने बच्चे को वो शिक्षा दें। बच्चों को शिक्षित और विद्वान बनाने के लिए पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के नाना प्रकार के अलंकार, उनके स्वरूप, उनके गुण, उनके वर्णन बतलाए गए हैं। आप उसे सुनने का, समझने का प्रयास करें, साथ ही साथ विद्वान बनाएं। जी बिल्कुल। अब अंत में हम चाहेंगे, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है, तो कुछ ऐसे श्लोक जिनका पाठ और कुछ ऐसे मंत्र जिनका पाठ इस जन्माष्टमी लोग कर सकें। आज के दिन प्रत्येक पूरा समय आप व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र है। जब आप किसी गुरु से मंत्र लेने जाएंगे तब भी यही प्राप्त होता है। दूसरा मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं। इस महामंत्र, ये दोनों महामंत्र का जब तुलसी के माले पर आज के दिन आप संपन्न करें। आज के दिन आपको
विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो गोपी गीत है उसका भी आज के दिन आपको अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। चलते चलते आपको एक श्लोक हम बता दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाना प्रकार के क्लेशों का समन करने वाला यह महामंत्र, यह श्लोक जो व्यक्ति आज के दिन 108 बार तुलसी के माले पर जप करेगा उसके जीवन में नाना प्रकार की संपत्तियां और शक्तियां दोनों स्थापित होंगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मधुर जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि इस जन्माष्टमी उन्हें क्या करना है और कैसे वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आप सभी को जरूर समझ आया होगा आपको इस जन्माष्टमी क्या करना है। तो इस जन्माष्टमी आप भी भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से उनका स्वागत करें। जय श्री कृष्ण।